guys, welcome back to my channel. My name is Anjali Sharma, and if you are looking for a platform to kickstart your preparation for CDS, FCAT or CAPF, you are at the right channel. If you have not subscribed to my channel, please make sure that you do that. In last video, I shared current affairs and that was part 1 of the current affairs series. More such videos are on your way. And in today's video, I am going to share a 3-month study plan that one can follow to score good marks in CDS examination and assure oneself of clearing that examination as well. So without wasting further time, let's get into the video. So talking about CDS examination precisely, we have 3 months in our hands right now. If you are someone who has started their preparation but now you are confused or you don't know the clarity कि अब तुम्हें कैसे start करना चाहिए या फिर last 3 months में तुम्हारा क्या study plan होना चाहिए and how you can go about this preparation, so I am here to help you with that. मैं पहले आपको अपनी ब्रीफ स्ट्रैटेजी बता देती हूँ. मेरा क्या रूटीन रहता था. आई यूज टू वेक अप एट 5 in the morning and you can also take notes from my timetable and can implement that as well if that suits you. मैं उठती थी 5 बजे and from 5 to 6 AM मैं फ्रेशन अप हो जाती थी and usually I am a coffee person, so कॉफ़ी वगैरह and all that जो भी आप लेते हैं सुबह मॉर्निंग में वो आप ले सकते हैं. उसके बाद आप 6 बजे से लेके you can study till 9 in the morning. ये 3 आवर का आप एक स्लॉट 1 बना सकते हैं. आप इस स्लॉट में सबसे इम्पॉर्टेंटली रिवाइज करें. ठीक है, जो आपने प्रीवियस डे में पढ़ा है उसको आप इन 3 आवर के स्लॉट में रिवाइज करें क्योंकि सुबह के टाइम पे अच्छा रिवीजन होता है. ओके, आपने एक फर्स्ट स्लॉट में रिवाइज करा, आप उस टाइम पे जीएस पढ़ सकते हैं क्योंकि जीएस को आपको रिवाइज करना है याद करके. आप सुबह के मॉर्निंग के स्लॉट में रिवीजन और साथ में जीएस पढ़ सकते हैं. जीएस में क्या पढ़ना है, बुक्स कौन सी रेफर करनी है, दैट आई हैव शेयर्ड अर्लियर. उसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पे आ रहा होगा, आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं. बट ब्रीफली मैं अभी फिर से बता देती हूँ कि पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ें. हिस्ट्री मैंने देखा कि प्रीवियस जो मेरी वीडियोज़ हैं उन पे लोग पूछ रहे थे कि क्या वो हिस्ट्री स्किप भी कर सकते हैं. येस, टू सम एक्सटेंट यू कैन स्किप बट नॉट लाइक कि आपने कम्प्लीटली स्किप कर दिया. सपोज एक क्वेश्चन आ गया कि कौन सी हड़प्पन साइट पे डॉकयार्ड मिला था, यू कैन, ये फ्री के नंबर है यार, प्लीज़ गो ग्रैब देम. ठीक है, इतना आप पढ़ सकते हैं कि हड़प्पन साइट्स आप पढ़ लें या फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी. यू कैन फॉलो मी ऑन दिस टेलीग्राम आईडी जो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रही होगी. राइट, वहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं शेयर कर दूंगी. उसके बाद ज्योग्राफी आप एनसीईआरटी से करें. 11th-12th की एनसीईआरटीज आप पढ़ सकते हैं और उसके बाद प्रीवियस ईयर सॉल्व करें एंड उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे. मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई टेलीग्राम एज वेल एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब एज वेल. इफ यू फाइंड माई वीडियोज यूजफुल, so you can subscribe and like and share with other aspirants as well. उसके बाद साइंस के लिए आप 9th की एनसीईआरटी एंड 10th की एनसीईआरटी को बिल्कुल वर्ड टू वर्ड अच्छे से पढ़ लें. ठीक है, दैट विल हेल्प यू दी मोस्ट. दिस इज जस्ट अ ब्रीफ अबाउट द सिलेबस. ठीक है, वो मैंने पहले भी वीडियोज़ में कवर किया एंड फर्दर और वीडियोस के थ्रू भी मैं इनको कवर करते रहूँगी. इकोनॉमिक्स के लिए भी बहुत बच्चों का डाउट आया था कि इकोनॉमिक्स कहाँ से कवर करें. मैंने इकोनॉमिक्स पर्सनली कहीं से कोई बुक रेफर करके नहीं किया है. आई जस्ट वेंट थ्रू 1 वीडियो ऑफ सीडीएस जर्नी जहाँ पे उन्होंने कुछ फिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स बताए हैं. आप भी वो वीडियो रेफर कर सकते हैं, लेकिन यू कैन जस्ट कवर दैट फॉर अ जर्नल अंडरस्टैंडिंग. आपको इन डेप्थ में इकोनॉमिक्स पढ़ के यू विल नॉट गेट दैट बेनिफिट. हमेशा जब भी आप पढ़ते हैं मेक श्योर दैट आप कॉस्ट बेनिफिट रेशो देख लें पहले, बिकॉज टाइम भी आपको सेव करना है. यू डोंट हैव मच टाइम टू वेस्ट. ओके, उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की. यहाँ आई बटन पे आप देख पा रहे होंगे कि इंग्लिश की एक डिटेल्ड डेडिकेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ. आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं एंड मेक श्योर कि आप उसी तरह से अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं. एंड आप दोनों एग्जाम को, इंग्लिश एंड जीएस दोनों पेपर को आप टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व भी कर रहे हैं, बिकॉज इस टाइम पर आने के बाद दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट एन एस्पिरेंट शुड बी डूइंग. ओके, उसके बाद मैं बता रही थी अपना रूटीन. मैं फर्स्ट स्लॉट कवर हुआ 9 AM तक. उसके बाद 9 to 10 आप एक ब्रेक ले सकते हैं. यू कैन हैव योर ब्रेकफास्ट एंड यू कैन डू अदर हाउस होल्ड कोर्स इफ़ यू डू एनी वर्क, आप वो कर सकते हैं. उसके बाद
10 to 1 एक और 3 आवर का स्लॉट बनाएं जिसमें आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करें। अब इस टाइम पर आने के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू इज़ प्रैक्टिस, दैट विल ओनली हेल्प यू स्कोर हाई इन एग्जामिनेशन। प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर पे रिलाई करें, नॉट ओनली CDS बट आप NDA, CAPF एंड SSC के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वोकैब इज़ वेरी मच अनसर्टेन एंड वो कहीं से भी पूछ सकते हैं वोकेबुलरी लाइक एंटोनिम, सिनोनिम। तो आप मैक्स टू मैक्स क्या करें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग तो आपको उससे एक आ ही जाएगी। ओके, तो मैं फिर 1 to 2 तक लंच कर लेती थी, उसके बाद 2 to 3 आप रेस्ट ले सकते हैं बिकॉज आई यूज टू डू दैट, सो आई एम टेलिंग ओनली माई स्ट्रेटेजी इन दिस वीडियो। फिर 3 to 5 का एक और स्लॉट बना लें 2 आवर का, उसमें आपने जो भी सुबह से अभी तक पढ़ा है उसको एक क्विक रिविजन करें एंड प्रैक्टिस। ओके, उसके बाद आप रेस्ट ले लें या फिर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आप वो कर सकते हैं लाइक जिमिंग, रनिंग, प्लेइंग, कुछ भी। एंड एन एस्पिरेंट शुड डू दैट एज वेल बिकॉज इन SSB इफ़ यू आर फिजिकली टफ यू विल बी अहेड ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स एंड योर फेलो। सो ये हुआ। एंड उसके बाद आप शाम को 5 आवर के अप्रॉक्स एक स्लॉट निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपने रफली 8 आवर्स की आपने इस टाइम तक जो है अपनी स्टडी कर ली है। एंड फॉर a CDS aspirant 8 hours are more than enough if you are consistent. Make sure that you are consistent because consistency will pay you in the longer run in this examination or for that matter in any examination. ये एक क्विक एंड एक बेसिक सा ओवरव्यू हो गया कि आप 3 मंथ्स में किस तरह प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। एंड उसके अलावा इफ़ यू फेस एनी डिफिकल्टीज तो आप मेरे को DM भी कर सकते हैं, आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। वॉट एवर डिफिकल्टीज यू आर फेसिंग आप वो भी मेरे से पूछ सकते हैं ऑन माई टेलीग्राम, जिसका यहाँ पे आपको ID शो हो रही होगी। आप इस टेलीग्राम ID पे मुझे क्वेश्चन या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। एंड ऑल्सो आप अपने जो मॉक्स लगाते हैं, आप CDS जर्नी जिनके फ्री मॉक्स अवेलेबल हैं वो आप लगा सकते हैं। अदरवाइज आप टेक्स्ट बुक का एक पास प्रो ले सकते हैं, दैट्स लाइक 599 और 600 समथिंग का वो पास प्रो है फॉर अ ईयर। आप उसको परचेज करें, वहाँ हर एग्जाम के मॉक्स अवेलेबल हैं एंड ऑल्सो मॉडल टेस्ट पेपर भी अवेलेबल है, सो उनको डेली बेसिस पे सॉल्व करें। एंड सिंस वी हैव ओनली 3 months लेफ्ट, सो प्लीज़ आप कोई भी अभी न्यू चीज़ें एडिशनली ना पढ़ें, जो आप पढ़ चुके हैं आप उनका ही रिवीजन करते रहें। एंड आई होप कि आप सबने अपना सिलेबस तो अभी तक कवर कर ही लिया होगा। ऑल्सो करंट अफेयर्स का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है एग्जामिनेशन में। सो फॉर दैट मैंने फर्स्ट वीडियो जो कि मेरी डिटेल स्ट्रैटेजी की एक वीडियो थी उसमें मैंने बताया भी था, बट लेट मी टेल यू अगेन कि CDS जर्नी एंड इनसाइट SSB ये दोनों चैनल का आप प्रेफरेंस ले सकते हैं इन प्रिपरेशन ऑफ योर करंट अफेयर्स। बट आपको इतना भी टाइम नहीं देना है करंट अफेयर्स को, लाइक यू कैन नाउ स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स। एंड अगर आप कोई मैगजीन फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि मैगजीन इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आप इस एग्जामिनेशन के लिए उन चैनल्स पर भी रिलाई कर सकते हैं, दे आर इक्वली गुड एंड दे ब्रिंग नैरोड कंटेंट्स एंड आप वो फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वो कंटेंट थोड़ा कंज्यूम करने में डिफिकल्टी होती है, आप वीडियोस को बार बार देखें। अगर आपने एक बार 1.5x पे देख ली सपोज, सो आप नेक्स्ट टाइम उसको 2x पे देखो। क्विकली आपने एक बार रिवाइज कर लिया, इन दैट वे यू कैन रिवाइज ऑल्सो। आपको नोट्स बनाने की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इफ़ यू वॉन्ट टू मेक नोट्स सो लेट मी शो यू हाउ आई मेड माई नोट्स फॉर करंट अफेयर्स ड्यूरिंग माई फर्स्ट अटेम्प्ट। सी, दिस इज हाउ आई मेड माई नोट्स, इफ यू कैन सी। मैंने ने ये पूरे के पूरे दिसंबर, जैन एंड फेब ये 3 महीनों के मैंने इतने क्रिस्प करके मैंने अपने नोट्स बनाए थे। एंड बाद में वीडियोस वगैरह देखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, आप इन नोट्स को ही रेफर कर लें और जो कुछ नया है इसी में ऐड ऑन कर लें, सो दैट वे यू कैन प्रिपेयर करंट अफेयर। एंड उसके अलावा मैं कुछ टिप्स आप सबको अगर दे सकूं तो मेरी तरफ से यही टिप्स होंगी कि आप एक कंसिस्टेंट और डेडिकेटेड टाइम टेबल फॉलो करें, ठीक है। तो आप ये फॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश और GS दोनों का पेपर डेली सॉल्व करना है आपको इन दैट टाइम ओनली। जिस टाइम पे एग्जाम में पेपर होगा अभी से आप उस टाइम में अपने पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि फिर एग्जाम तक आते आते आपका जो माइंड है दैट विल बी यूज्ड टू सॉल्विंग क्वेश्चंस इन दैट पर्टिकुलर टाइम। इट इज़ अ वेरी यूजफुल ट्रिक। आपको अभी शायद ये इस चीज़ की सिवियरिटी नहीं समझ आए, बट ट्रस्ट मी अगर आप फॉलो करेंगे तो एग्जाम में यू विल थैंक्स मी। ओके, ये तो हो गई हमारी एक जनरल ओवरव्यू एंड अ बेसिक स्ट्रैटेजी दैट एवरी एस्पिरेंट शुड फॉलो। इफ़ यू गाइज वांट कि मैं एक डिटेल स्ट्रैटेजी लेकर आऊँ फॉर CDS एंड FCAT अलग से, तो यू कैन कॉमेंट बिलो एंड आई विल बी हैप्पी टू
help you in any manner that I can. So we are done for this video and I hope कि इस वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिला होगा. And if you did, please make sure to subscribe to my channel and also comment below कि next video किस topic पे चाहिए आपको. And I will be bringing that video for you guys. And till then, stay safe, keep practicing, and bye.